बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। कल से और उससे बहुत पहले से हम कुछ आसार देख रहे हैं यूएस के अज़ाइम के, जो कि उसके हैं मुस्लिम ममालिक से मुतालिक, और उसमें जो पॉलिसी है वो एक एक करके गिराना, जिसमें पहले जिस तरह से टारगेट किया गया इराक को, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में इन्वेजन, और अब जो बारी आ रही है वो सीरिया की, जिसके ऊपर अटैक की बाकायदा बात की जा रही है। और कल बरतानवी पार्लियामेंट में तो पूरी इस पर बहस हो रही थी कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें सबूत मिल गए हैं या हमें और मज़ीद सबूत ऐसे चाहिए हैं जिसकी वजह से हम अटैक करें। मुझे अंदाज़ा नहीं कि आइंदा आने वाले दिनों में सिचुएशन जो है वो क्या होगी। यकीनी तौर पर बहुत सारे एनालिस्ट इसके बारे में अपनी राय का कर रहे हैं। मुझे बस एक बात याद आ रही है, एक शेर याद आ रहा है जो हमने बचपन से बहुत सारा सुना, और हमेशा उसे सुनकर हम उस पर समझते हैं और उसके साथ एग्री करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ किया नहीं आज तक हमने। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। इत्तेहाद वो चीज़ थी और वो ताकत थी हमारी कि जिसकी वजह से दुनिया में हमारी जो अक्सरियत है और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ममालिक मुसलमान हैं, उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे, अगर किसी दूसरे के खिलाफ एक ताकत के तौर पर नहीं तो कम से कम अपनी मजबूती और हिफाजत के लिए। लेकिन बदकिस्मती से ये एक हथियार जो कि हमारे पास था, और अल्लाह ताला ने जिसे कहा था कि एक दूसरे के साथ ग्रोह बंदी में ना पड़ना, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात में ना पड़ना, वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सो हमारी वो हवा उखड़ गई, और अब होता ये है कि एक की बारी आती है, फिर दूसरे की बारी आती है। हमें इसके बाद जो ममालिक हैं उन फहरिस्तों का भी पता है कि वो किस किस ममालिक के ऊपर किस किस तरह से अटैक किया जाएगा और उनके साथ क्या कुछ होगा। जिन बेसिस के ऊपर ये सारे अटैक की बात हो रही है ना कि कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और इंसानियत की बड़ी खिलाफ वर्जी हुई है, और चूँकि इंसानी हकूक जो हैं वो पामाल हुए हैं, इसलिए वहाँ पर ये सब कार्रवाइयाँ करना मुनासिब और जायज़ है, और उसके लिए वहाँ पर एक की जानी चाहिए वहाँ के सदर के खिलाफ जिसने इतने भयानक जो है वो हथियार इस्तेमाल किए हैं अपनी आवाम के खिलाफ, जो कि बड़े मासूमाना अंदाज में एहतजाज कर रहे थे। ये जहाँ तक ये वर्जन है इस पर तो हर एक शख्स एग्री करता और मुत्तफिक है, लेकिन मैं आपकी ज़रा तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। जब इराक में इन्वेजन करना था यूएस ने, आपको शायद एमनेस्टी इंटरनेशनल के इंडोर्स वो बेबी क्रेडल्स स्टोरी याद हो, जिसमें उन्होंने बताया ये था कि इराकी फौजें जो हैं वो कुवैत में घुस गई हैं, और कुवैत के हॉस्पिटल में बच्चे वो जो होते हैं इनक्यूबेटर्स में, उन्होंने वो इनक्यूबेटर्स बंद कर दिए और बच्चों को निकाल के बाहर फेंक दिया। पता नहीं कितने बच्चे हैं जो कि इसकी वजह से मर गए हैं। और ये एक ऐसी कहानी थी कि जिसको कांग्रेस में पेश किया गया, जिसको डिस्कस किया गया, जिसको एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत हाईलाइट किया, और जिसके बाद उन्हें अवाम की वो तायद हासिल हो गई थी कि हाँ हमें इराक के ऊपर हमला कर देना चाहिए, इसलिए कि वहाँ पे सद्दाम जैसा जालिम और जाबिर शख्स जो है वो मौजूद है, और इसलिए कि वहाँ पर कीमियाई हथियार जो है मौजूद है। कहानियाँ फिर एक दूसरे के साथ नेट होती चली गई। अब भी हम जो दास्तानें सुनते हैं वो कम बेश इसी तरह की हैं। अगर फ़लस्तीन में बहुत सारे फ़लस्तीनी मरते हैं तो वहाँ पर इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं वो किसी को नज़र नहीं आती, और कश्मीर में जहाँ बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो जुल्म सितम का निशाना बनते हैं तो ये दहशतगर्दी किसी ज़ुमरे में ही नहीं आती। और अगर किसी और जगह मुसलमान, अफगानिस्तान में बहुत सारे, पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स के नतीजे में बहुत सारे बेगुनाह लोग जो हैं वो जान से जाते हैं, तो ये दहशतगर्दी और ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी किसी गिनती में शुमार नहीं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पर कंट्रोवर्सी थ्योरीज बहुत सारी हैं और काम कर रही हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए जवाज़ और बहाने बनाए जाते हैं अटैक करने के, और उनको उनकी मईशत को उस तरह से पामाल करने के, और बहुत सारे और आलमी ऐसी सियासत के मंजरनामे तब्दील करने के जो उनकी अल्टीमेट डिज़ायर और ख्वाहिश है। दुआ यही है कि हमने जितना कुछ देखा है अभी तक अपनी आंखों से, अल्लाह ना करे कि और बहुत सारा कुछ ऐसा देखें जो देखना शायद हमारे दिल, हमारे ज़मीर और हमारी रूह गवारा ना करे, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस तमाम बदलते हुए मंजरनामे में, आलमी दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे में अपना वो रोल अदा कर सके जो रोल किसी भी एक मुसलमान मुल्क को और किसी भी एक मुसलमान मुल्क की हुकूमत को अदा करना चाहिए।